हमारे इस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। ताइवान चीन से हार मान चुका था, फिर साई इंग वेन आती है और अब दुनिया ताइवान के साथ खड़ी है। एक तरफ जहां दुनिया में चीन का दबदबा कम हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसका सबसे अधिक फायदा ताइवान को हो रहा है। इस महामारी के बाद से ही ताइवान ने पूरी दुनिया में चीन की परछाई से ऊपर उठकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसमें सबसे बड़ा योगदान वहां का नेतृत्व कर रही राष्ट्रपति साई इंग वेन की है। जिस तरह से उन्होंने चीन से टक्कर लिया है, उससे न सिर्फ ताइवान को चीन से स्वतंत्र होने के आसार बढ़े हैं, बल्कि उन्हें फिर से दोबारा राष्ट्रपति चुन लिया गया है। बुधवार को उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में लगातार दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की है। ताइपे में उनके दूसरे कार्यकाल को लेकर आयोजित एक परेड के दौरान 63 साल की राष्ट्रपति त्साई इंग वेन ने कहा कि वह चीन के साथ बातचीत कर सकती है, लेकिन एक देश दो सिस्टम के मुद्दे पर नहीं। त्साई ने पहले कार्यकाल के दौरान चीन के ताइवान के से सभी प्रकार के संबंधों को खत्म कर दिया था। इसके अलावा कई बार चीनी सरकार ने ताइवान पर सैन्य कार्रवाई की धमकी भी दी थी। एक तरफ से देखा जाए तो ताइवान के अचानक से वैश्विक स्तर पर दिखाई देने का एकमात्र कारण राष्ट्रपति साई इंग वेन है। उनके कार्यकाल से पहले ताइवान ने पूरी तरह से चीन को समर्पित कर दिया था और उन अपने आप को चीन का ही एक राज्य समझने लगा था। बता दें कि वर्ष 2049 में चीनी गृह युद्ध के बाद से ताइवान की अपनी सरकार है, लेकिन चीन उसे अपना एक अलग हिस्सा मानता है, जिसे एक दिन चीन के साथ मिलना है। उस दौरान कम्युनिज्म के बढ़ते प्रभाव के साथ न केवल चीन का ओहदा बढ़ा, आपाती ताइवान का वैश्विक राजनीति पर प्रभाव भी कम हुआ है। ताइवान के लिए 1971 के दौरान अमेरिका की कमान राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के हाथों में जाने से नुकसान हुआ है। उन्होंने चीन को पहचान दी और कहा कि ताइवान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से हटना होगा। 1971 से चीन यूए सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा हो गया और 1979 में ताइवान की से आधिकारिक मान्यता खत्म हो गई। तभी से ताइवान का पतन शुरू हो गया। 70 के दशक के बाद से हमेशा से चीन की विदेश नीति में वन चाइना पॉलिसी अहम रही है। 21वीं सदी आते आते चीन ने अपना प्रोपगेंडा ऐसा फैला दिया कि लोग ताइवान को चीनी तबके के नाम से संबोधित करने लगे थे और ताइवान को ओलंपिक खेलों में अपना झंडा फहराने की अनुमति तक नहीं थी। चीन चाहता है कि ताइवान हांगकांग और मोकाओ की तरह ही वन कंट्री टू सिस्टम का हिस्सा बन जाए, लेकिन ताइवान इसके लिए कभी तैयार नहीं हुआ। वर्ष 2016 तक जब कुओमिंतांग पार्टी केएमटी का शासन था, तब ताइवान चीन के चरणों में झुका हुआ था, क्योंकि वह पार्टी चीन का समर्थन करती थी। ताइवान के इतिहास में ज्यादातर केएमटी का शासन रहा है, परंतु 2016 में ताइवान के इतिहास बदलने की शुरुआत हुई और चुनावों में देश की जनता ने पहली बार किसी महिला को राष्ट्रपति पद पर बैठाया। वह महिला कोई और नहीं बल्कि साई इंग वेन थी। उस चुनाव में उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी जीत के बाद ताइवान में चीन के खिलाफ वर्षों का दबा विरोध सामने आने लगा। साई इंग वेन ने आगे बढ़कर चीन के खिलाफ अपने मोर्चे को वैश्विक स्तर पर नेतृत्व किया। यही नहीं, उन्होंने अपने संबंध अमेरिका से भी बढ़ाया, जिससे अगर चीन अपनी सैन्य ताकत का दुरुपयोग करता है तो उस स्थिति में अमेरिका की मदद ली जा सकेगी। इसका फायदा उन्हें इसी वर्ष हुए दूसरे चुनाव में भी मिला और वे भारी बहुमत से दोबारा चुनाव जीत गई। 2016 की शुरुआत में त्साई ने राष्ट्रपति पद पर चुने जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक टेलीफोन कॉल बातचीत किया था। वर्ष 2079 के बाद से यह पहली बार था जब ताइवान के राष्ट्राध्यक्ष ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के उम्मीदवार के साथ बात की थी। इसी से उन्होंने संकेत दिया कि अब ताइवान नीतिगत बदलाव करने जा रहा है। इसके बाद अमेरिका ने ट्रंप के कार्यकाल में ताइवान को भरपूर समर्थन दिया और उनके लिए अपने सदन में ताइपाई कानून भी पारित कर दिया था। यही नहीं, त्साई ने लगातार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के ताइवान में हस्तक्षेप का विरोध किया और उन्हें बेनकाब किया। जनवरी 2019 में जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव शी चिनफिंग ने ताइवान के चीन के साथ एकीकरण के लिए वन कंट्री टू सिस्टम का प्रस्ताव दिया था, तब त्साई ने स्पष्ट तौर पर चीन के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। त्साई ने कहा था, ताइवान के एक देश दो प्रणालियों को अस्वीकार कर दिया और ऐसा इसलिए है क्योंकि बीजिंग 1992 की सहमति को एक देश दो प्रणालियों से तौलता है, परंतु इस ताइवान वर्ष 1992 की सहमति को भी अस्वीकार करता है।